Hello students, today our topic is HTML and this is HTML part 2. In this lecture we are going to discuss about some tags used in HTML and some basic concept regarding to HTML. So let's start. HTML basically stands for Hypertext Markup Language. It is a combination of basically two terms, hypertext and markup language. What is hypertext? Hypertext refers to the way in which the web page document are linked together. Refers to the way in which web pages means HTML document are linked together. And what is a markup language? Markup language is a computer language that consists of easily understood keywords, names, tags that help format the overall view of page, like PVC, HTML, HTML, and XML. And HTML was created in Berners-Lee in late 1991, but HTML 2.0 was the first standard HTML specification which was published in 1995. तो यहाँ पर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट HTML रिफर्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब ये टू वर्ड से मिलकर बना है हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट से मतलब है एक ऐसा टेक्स्ट जिसके थ्रू हम दूसरे वेब पेज को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं. तो लिंक अवेलेबल रहता है हाइपर टेक्स्ट में. और सेकंड है आपका मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम फॉर्मेट करते हैं और ओवरऑल व्यू देखते हैं किसी भी पेज का. और डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेज हैं जिसमें BBC, XML, HTML, SGML ये सभी मार्कअप लैंग्वेज हैं. और HTML को इंट्रोड्यूस किया था बर्नर्स-ली ने 1991 में. और इसका जो फर्स्ट वर्जन आया HTML 2.0 ये स्टैंडर्ड वर्जन था, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन. ये 1995 में पब्लिश हुआ. तो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आपको याद रखना है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म है HTML की. दूसरा याद रखना है इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट होता है उसके उसमें उसमें लिंक अवेलेबल होता है और लिंक के थ्रू हम दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं, इसलिए इसे हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं. और मार्कअप लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसमें हम पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका ओवरव्यू देख सकते हैं, उसका लेआउट देख सकते हैं. तो ये आपका इसलिए से मार्कअप ये लैंग्वेज है. ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसके अंदर हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकें. इसका मकसद सिर्फ ओवरऑल व्यू ऑफ पेज देखना है और इसकी हेल्प से हम फॉर्मेट कर सकते हैं कंटेंट को, डेटा को जो इसके अंदर है. और डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेज हैं BBC, HTML, SGML, XML. ये डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है. अब बात करते हैं इसका क्रिएशन की. तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बर्नर्स-ली ने 1991 में से क्रिएट किया इसका. बट इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन आया, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन जो HTML 2.0 के नाम से जाना जाता है, ये आपका 1995 में पब्लिश हुआ. तो ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये हमेशा याद रखना. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ऑफकोर्स मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन ये आएगा कि HTML इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स. सपोज ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको फॉल्स लिखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है. और जब हम बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज की तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये पेज का ओवरऑल व्यू दिखाता है और उसके डेटा को किस तरीके से शो करना है, ये मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल हो पाता है. तो ये डिफरेंट वर्जन थे HTML के. HTML 1991 में आया आपका HTML का स्टैंडर्ड फर्स्ट वर्जन. उसके बाद 1995 में स्टैंडर्ड वर्जन जो HTML 2.0 के नाम से जाना जाता है. और लास्ट था 2014 में HTML 5 सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर रहा ये HTML 4.01. तो ये डिफरेंट वर्जन है HTML के. और इसके बाद कंटेनर और एम्प्टी टैग की हम बात करते हैं. कंटेनर और एम्प्टी टैग में आपका जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे आप समझ सकते हैं कंटेनर एंड एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग का मतलब वो टैग जो कुछ कंटेन किए रहते हैं, समथिंग दैट कंटेन्स समथिंग, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंटेनर टैग. और एम्प्टी टैग दैट कंटेन नथिंग, तो उन्हें एम्प्टी टैग बोलते हैं. तो आपको कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग दोनों याद होनी चाहिए कि कौन से टैग कंटेनर की कैटेगरी में आते हैं, कौन से टैग आपको एम्प्टी की कैटेगरी में आते हैं. ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आपके एम्प्टी टैग हैं आप उनको याद कर लीजिएगा क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है. एग्ज़ाम में कभी कभी 3 to 5 एम्प्टी टैग पूछ लिए जाते हैं. तो
ये आपको याद कर लेने होंगे। रेस्ट आपके जितने भी टैग हैं सब कंटेनर टैग होते हैं। और इनको कंटेनर टैग क्यों बोला जाता है? इनको कंटेनर टैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ने यहाँ इसमें आपका एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। तो हमको जहाँ स्टार्ट करना है तो वो ओपनिंग टैग, उसके बाद क्लोज़ करना है तो स्लैश साइन के साथ आप क्लोज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो ये आपका क्लोजिंग टैग होगा। तो यहाँ पर आपको ओपन भी करना होता है और क्लोज़ भी करना होता है। तो जैसे बी आर टैग है, बी आर टैग एक टैग है, ये एम्प्टी टैग है और ये टैग यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है कहीं भी तो आप बी आर टैग का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ टैग की हेल्प से हम पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ में कभी अगर हमें ऐसा करना है कि पैराग्राफ में लाइन ब्रेक करनी है तो हम वहाँ बी आर टैग यूज़ करेंगे। और बी आर टैग एक आपका एम्प्टी टैग है। तो इसी तरीके से और भी एम्प्टी टैग है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसको HTML को, तभी हम पता चलेगा कि कौन से आपके एम्प्टी टैग हैं और कौन से आपके कंटेनर टैग हैं। तो ये डिफरेंस था बेसिकली कंटेनर और एम्प्टी टैग। और सबसे जैसा मैंने जो इम्पोर्टेंट बात बताई आपको कि आप एम्प्टी टैग याद रखिए क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है एम्प्टी टैग, रेस्ट आपके सभी कंटेनर टैग हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद HTML टैग वर्सेस एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट्स। तो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML टैग क्या होते हैं, ये तो हम जानते हैं। और HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML एलिमेंट्स। तो HTML एलिमेंट में आपका एक स्टार्ट टैग होता है, उसका कंटेंट होता है और एक एंड टैग होता है। तो ये थ्री आपके अवेलेबल होते हैं HTML एलिमेंट के अंदर। तो HTML एलिमेंट जैसे हम ये कहें कि ये पैराग्राफ टैग है, तो ये एक स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ पर। ये स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि आपका एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं इजीली कि एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कंटेंट भी इसके अंदर, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी इसके अंदर मार्क है। तो हम इसके अंदर इजीली देख सकते हैं। HTML टैग्स आर यूज्ड टू मार्क, तो ये एक आपका एक एलिमेंट हो गया, जैसे हम HTML एलिमेंट बोलेंगे। तो HTML एलिमेंट के अंदर बेसिकली स्टार्ट टैग, कंटेंट और उसका एक एंड टैग होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट बात आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एंड ऑल एट्रीब्यूट, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। तो जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में। जैसे अब हेडिंग टैग है या पैराग्राफ टैग है। अब पैराग्राफ टैग के साथ आपको ये है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, लेकिन पैराग्राफ का कलर क्या होगा? तो अगर आपको ये डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको साइज़ चेंज करना है तो ये सभी आपके एट्रीब्यूट के थ्रू पॉसिबल है। तो एट्रीब्यूट आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं और एट्रीब्यूट हमेशा ऑलवेज आपके स्टार्ट टैग के साथ ही लिखे जाते हैं, ऑलवेज। एंड टैग का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी आपको एट्रीब्यूट लिखना है तो फॉर्मेट ये रहेगा आपका। सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम लिखना होगा, आफ्टर दैट इक्वल साइन, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखना होगा। तो इससे ये पता चलेगा आपका कि एट्रीब्यूट क्या है आपका। तो नाउ आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। HTML एलिमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स और HTML टैग। तो HTML एलिमेंट कॉम्बिनेशन होता है स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग का। HTML एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं और HTML एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट टैग के साथ ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर इक्वल्स ऑपरेटर के बाद। तो ये HTML एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है आपको। इसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने नेस्टेड HTML एलिमेंट को समझने की कोशिश की है कि नेस्टेड HTML एलिमेंट क्या है। जब भी ये वर्ड आए नेस्टेड तो इट मीन्स कंडीशन अंडर कंडीशन। तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नेस्टेड HTML एलिमेंट। स्मॉल प्रोग्राम हियर। इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन है नेस्टेड HTML एलिमेंट की, तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप HTML।
ऑफ कोर्स ये डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट HTML है आपका, उसके बाद HTML5 है, उसके बाद HTML ये रूट टैग है, और HTML से स्टार्ट करना है और HTML से ही एंड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये आपका यहाँ एंड भी होगा, तो ये चीज़ भी समझ लीजिए आप। और HTML के अंदर फिर हमें लिखना पड़ता है हेड, और हेड के अंदर हमें टाइटल भी लिखना पड़ेगा। तो हेड और टाइटल आप हेड के अंदर टाइटल लिखना पड़ेगा। जो भी कुछ आपने टाइटल दिया ये वेब पेज का टाइटल होगा आपका यहाँ पर। इसके बाद हेड को ऑर्डर दिया आपने क्लोज। बॉडी को स्टार्ट करेंगे। बॉडी को स्टार्ट करने के बाद अब ये जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो यहाँ से होगा, आपका बॉडी से स्टार्ट होगा। बॉडी से मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। बॉडी के अंदर आपने ये देखा कि आपने इसके अंदर देखा तो एच हेडिंग टैग था, दिस इज़ इटालिक हेडिंग। अब इसके अंदर जो समझने का है वो ये है कि ये एक टैग है H1, और ये क्लोज टैग है, और इसके अंदर एक ये कंटेंट है। इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जब ये स्टार्टिंग टैग भी प्रेजेंट है, एंडिंग टैग भी प्रेजेंट है, और कंटेंट भी अवेलेबल है, इसका मतलब अब ये हो गया एक एलिमेंट। इसमें अभी अब कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट की यही डेफिनेशन थी। अब जो समझना है वो ये है आपको कि इस एलिमेंट के अंदर जब हम गए और हमने स्टार्ट टैग के बाद इसको आगे रीड करना स्टार्ट किया, तो फिर इसके अंदर यहाँ पर हम ये क्या देखते हैं कि ये एक टैग है आई, एरो के अंदर है इसे, तो ये टैग होगा। और ये एक क्लोजिंग टैग है क्योंकि स्लैश सिंबल है, फॉरवर्ड स्लैश का साइन है, और यहाँ पर इसका कंटेंट भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एक एलिमेंट होगा, और ये भी आपका एक एलिमेंट होगा। तो ये आपका एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट अंडर एलिमेंट। तो ये जो आप इसको देख पा रहे हैं ये आपका एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट के अंदर आता है, इस बाउंड्री के अंदर आता है, तो इसलिए ये एक नेस्टेड एलिमेंट है। अब ये भी समझ लीजिए कि आई को यूज़ क्यों करते हैं। आई बेसिकली इटैलिक के लिए यूज़ होता है। तो जब आपको कुछ इटैलिक फॉर्मेट में लिखना हो तो हम आई लिखेंगे, और यहाँ पर इटैलिक ही लिखा हुआ है तो इटैलिक इटैलिक फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट का। यहाँ देखिए पैराग्राफ टैग है, आप सभी पैराग्राफ टैग को अच्छी तरह से जानते हैं, और पैराग्राफ टैग को यहाँ क्लोज किया गया, ये इसका कंटेंट है, तो ऑफ कोर्स ये एक HTML एलिमेंट है। अब इसके अंदर आपने क्या देखा कि एक अंडरलाइन टैग को यूज़ किया गया है, अंडरलाइन टैग को यूज़ किया गया है, और उसके बाद आपने कंटेंट लिखा है, और उसके बाद आपने स्लैश लिखा है, तो ये एक अंडरलाइन टैग हो गया यहाँ पर। तो ये भी एक आपका नेस्टेड एलिमेंट का ही एक टाइप है। इसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद हम बॉडी लिखेंगे और फिर HTML से क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि लास्ट में हमें HTML से ही क्लोज़ करना होता है। HTML से स्टार्ट किया था, HTML रूट टैग है इसका, तो HTML चूँकि रूट टैग है तो HTML से ही हम स्टार्ट और HTML से एंड करते हैं। बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम का पार्ट रहेगा आपके HTML का, और जो विजुअल होता है कंटेंट, वो बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो विजुअल होता है। तो आप बॉडी के अंदर जो भी टैग लिखें तो उसको समझ के लिखें उसको, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट अगर हम देखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज़ इटैलिक हेडिंग एंड दिस इज़ अंडरलाइन पैराग्राफ। तो ये अंडरलाइन अंडरलाइन इसीलिए है क्योंकि अंडरलाइन को हमने यू टैग के थ्रू रिप्रेजेंट किया था और इटैलिक को आई टैग के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। तो एलिमेंट अंडर एलिमेंट को ही नेस्टेड बोला जाता है, इसलिए आउटपुट इस तरीके से शो हो रहा है आपका। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेस्टेड वर्ड जब भी यूज़ हो, नेस्टेड लूप हो, नेस्टेड कंडीशन हो, या नेस्टेड आपका टैग हो, तो उसका मतलब, या नेस्टेड एलिमेंट हो, तो इसका मतलब सिंपल इतना होता है कि कंडीशन के अंदर आपको कंडीशन लिखनी है। ठीक है, तो नेस्टेड एलिमेंट का अंदर मीनिंग है कि नेस्टेड एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट होगा, एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट होगा। तो उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ, इसी में आप थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। HTML एलिमेंट्स, सभी जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एट्रीब्यूट रखते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ रिप्रेजेंट होगी, ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होगी हमेशा स्टार्ट टैग में। और सेकंड, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो लिखने का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट का नेम मालूम होना चाहिए। यहाँ देखिए ये एट्रीब्यूट का नेम है, और नेम मालूम होने के बाद फिर इसके बाद इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद फिर वैल्यू डबल कोट्स के अंदर। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि एट्रीब्यूट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो स्टार्ट टैग के साथ दी जाती है। और एट्रीब्यूट किसका पार्ट है, एट्रीब्यूट आपका एलिमेंट का ही पार्ट है। तो स्टार्ट टैग के अंदर लिखी जाती है, विद इन द स्टार्ट टैग लिखा जाता है। और सबसे पहले हम एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू असाइन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हम इजली देख सकते हैं। यहाँ पर ALT एट्रीब्यूट है, HREF एक एट्रीब्यूट है, SRC एक एट्रीब्यूट है, टाइटल एक एट्रीब्यूट है। तो जो लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर नेम लिखा हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट, ये मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML में यूज़ होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो चाहे वो ALT हो, HREF हो, SRC हो, या फिर वो टाइटल हो। यहाँ पर अब हम बात करते हैं ALT की। तो जैसा नाम है इसका ALT, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये यूज़ कहाँ होता है, ये इमेज टैग के साथ यूज़ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इमेज को डिस्प्ले करते हैं, तो इमेज का URL ठीक ना होने की वजह से, या फिर किसी और वजह से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना होगा उस केस में, हमें वहाँ पर ALT एट्रीब्यूट देना होगा। तो जो भी कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा, वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पर अपीयर हो जाएगा, जो बताएगा कि इमेज के ना होने पर वो टेक्स्ट अपीयर होगा। तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, आप ये चाहते हैं कि किसी भी वजह से अगर वेब पेज में एक इमेज नहीं शो हो पा रही है, तो उसकी जगह कोई इन्फॉर्मेशन शो हो जाए, तो वहाँ हम ALT एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ऐसे ही HREF एट्रीब्यूट है। HREF बेसिकली लिंक में यूज़ किया जाता है। तो ऐसा ही है आपका SRC है, सोर्स है, तो ये भी इमेज के साथ यूज़ किया जा सकता है। एक है टाइटल, तो ये टूल टिप की तरह से यूज़ किया जाता है टाइटल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपका इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट जैसे मैंने बताया सभी एलिमेंट्स का असेंशियल पार्ट होते हैं, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, असेंशियल नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये बताती है कि किसी के एलिमेंट के बारे में कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स असेंशियल भी होते हैं, जैसे SRC एट्रीब्यूट है। जब कभी भी आप इमेज टैग यूज़ करोगे, तो उसके साथ आपको SRC यूज़ करना ही पड़ेगा। विदाउट इमेज आप SRC यूज़ किए हो, क्योंकि आप जब कभी इमेज टैग यूज़ करोगे तो उसका सोर्स ज़रूर बताना पड़ेगा आपको कि उसका URL क्या है। बिना URL के आप इमेज को डिस्प्ले ही नहीं करा सकते स्क्रीन पर। तो ये था एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इस HTML के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। HTML एलिमेंट्स के पास एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, होते भी हैं, और हम इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, ना ये यूज़ करना चाहें तो यूज़ नहीं भी कर सकते। और एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है जो बेसिकली एडिशनल टूल टिप इन्फॉर्मेशन देता है। एक HREF एट्रीब्यूट होता है जो प्रोवाइड कराता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन फॉर लिंक्स। जो भी लिंक है उसके लिए एड्रेस की क्या इन्फॉर्मेशन है वो HREF के थ्रू प्रिंट होती है। कुछ एट्रीब्यूट है विथ एंड हाइट, ये भी एट्रीब्यूट हैं, ये साइज़ बताते हैं इमेजेस का, इमेज के साथ विथ और हाइट यूज़ कर सकते हैं। अब कोई इमेज है तो इमेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इमेज के लिए एक टैग यूज़ होता है IMG। अब इमेज का साइज़ क्या होगा वेब पेज पर, ये काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जो भी वेब पेज देखा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो इमेज देखा होगा तो कंप्लीट पेज पर इमेज ही हो। इमेज के साथ टेक्स्ट भी होगा, इमेज का भी अलाइनमेंट होगा, वो लेफ़्ट राइट या मिड अलाइनमेंट हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम इमेज टैग यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो जहाँ तक साइज़ की बात है, तो साइज़ के लिए हम वहाँ विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इमेज डिस्प्ले ना होने पर कोई अल्टरनेटिव मैसेज डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए फिर हम ALT एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और सेकंड है वी ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स। हम हमेशा लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स ही यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट नेम हम हमेशा लोअर केस लेटर में ही लिखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वी ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज विद इन डबल कोट्स। तो हमें डबल कोट्स के अंदर ही एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होती है।
तो जब कभी भी हम एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे तो डबल कोट के अंदर देंगे। पीछे सिंटैक्स भी दे रखा था जहाँ आपने देखा होगा, ये आपका यहाँ पर, तो ये सिंटैक्स है। यहाँ पर एट्रीब्यूट का नेम होगा और फिर इसके बाद इक्वल का साइन और फिर उसके बाद वैल्यू देंगे आप डबल कोट के अंदर। तो ये एट्रीब्यूट्स है। जैसे जैसे हम HTML में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, टैग्स को पढ़ेंगे, तो टैग्स और एट्रीब्यूट्स आप कंप्लीट HTML में अगर देखेंगे तो आपको यही पढ़ना है कि डिफरेंट टैग्स क्या है और उनका पर्पस क्या है और उन टैग के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं। तो यही आपको याद करना है और जब वो आपको याद हो जाएंगे तो कोई भी आप वेब पेज आसानी से बना सकते हैं, कोई वेबसाइट भी बना सकते हैं आसानी से HTML के थ्रू। तो ये डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि HTML एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं एट्रीब्यूट्स, असेंशियल पार्ट नहीं होते। इनको इनकी कोई कंपल्शन नहीं है कि एट्रीब्यूट होंगे इनकी, हालांकि कुछ एट्रीब्यूट कंपल्सरी भी होते हैं, जैसे इमेज के साथ SRC एट्रीब्यूट अगर हम देखें तो। दूसरा ये है कि HREF एट्रीब्यूट है, ये आपका लिंक के साथ यूज़ होता है। सेकंड आपका विथ और हाइट एट्रीब्यूट है, ALT एट्रीब्यूट है। लोअर केस एट्रीब्यूट और है एक, we always use lowercase attribute names, no, lowercase attribute नहीं है, we always use lowercase attribute names। तो एट्रीब्यूट का नेम्स हम लोअर केस में ही यूज़ करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे हम जानते हैं कि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसका मीनिंग आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम एट्रीब्यूट की बात आती है तो हम लोअर केस में ही यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है HTML कमेंट टैग। HTML कमेंट टैग में आप अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है मार्कअप लैंग्वेज में कमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अभी कमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कमेंट हम क्यों लिखते हैं, कमेंट लिखने का पर्पस क्या है, कमेंट का क्या यूटिलाइजेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स होते क्या है, कमेंट बेसिकली डेड स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और जब एग्जीक्यूशन में इनका कोई रोल नहीं होता, तो हम कमेंट को लिखते क्या है, कोड की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। हमें कोड को विजिबल बनाना है और हम ये चाहते हैं कि कोड को आसानी से अदर पर्सन समझ सके, उसका मीनिंग को समझ सके, उसको आइडिया हो कि ये कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा गया, किस लाइन का क्या मीनिंग है। तो हम कमेंट लिखते हैं और कमेंट लिखने के प्रोसेस को ही आप या कमेंट के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। जब कभी भी आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ कोई प्रोग्राम आपसे कहा जाएगा तो उसमें कमेंट के अलग से मार्क्स होंगे। जब जितने आप एटलीस्ट आपसे ये उम्मीद की जाती है एक प्रोग्राम के अंदर 3 to 5 आप कमेंट्स को लिखेंगे और उसकी फंक्शनलिटी को समझाने के लिए। बाकी ये डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कितना बड़ा, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उसके अंदर उतने कमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके अलग एडिशनल मार्क्स होते हैं आपके। तो कमेंट HTML में लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये बताना चाहते हैं अदर पर्सन को कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, आपने ये कोड लिखा है इसका पर्पस क्या है, तो इसलिए कमेंट लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कमेंट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर टीम मेंबर्स चेंज होते हैं तो अदर टीम मेंबर ज्वाइन करता है तो उसको उस वर्क का आइडिया कैसे लगेगा, उस वर्क का आइडिया अगर लाइन बाई लाइन कोड को चेक करेगा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट द एग्जैक्ट कोड और गेट द मीनिंग ऑफ द कोड। तो फिर वहाँ पर वो कमेंट अगर होंगे ऑलरेडी तो कमेंट के थ्रू वो आसानी से समझ जाएगा डिटेल में जाए बगैर कोड की कि इसका जो कोड लिखा गया है इसका क्या मकसद है आपका। तो अब बात करते हैं कि हम HTML में हम कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो HTML में कमेंट ऐड करने के लिए सिंबल है आपका, और HTML में जो भी कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे इस सिंबल के अंदर तो वो आपका कमेंट माना जाएगा। सबसे पहले एरो का साइन, फिर एपोस्ट्रोफिक मार्क, फिर आपका 2 टाइम्स आपको ये डैश लाइन होगी, इसके बाद आपका अपना कमेंट, यहाँ पर जो भी कुछ है आपका कमेंट, जो भी कुछ कमेंट लिखना है आप कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अगेन 2 टाइम्स, याद रखिएगा 2 टाइम्स आता है डैश, और फिर इसके बाद फिर आपको क्लोज कर देना है एरो के थ्रू। जो भी कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे वो कमेंट लिखेंगे। तो ये है कि आप इसके थ्रू कमेंट आसानी से लिख सकते हैं। नोटिस दैट देयर इज़ अ एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द ओपनिंग टैग बट नॉट इन द क्लोजिंग टैग। यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये ओपनिंग में तो है पर ये क्लोजिंग में नहीं है। एंड कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र, ब्राउज़र के थ्रू ये डिस्प्ले नहीं होते।
बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट और एचटीएमएल सोर्स कोड, पर ये आपके डॉक्यूमेंट के सोर्स कोड को समझने में हेल्प करते हैं। विद कमेंट यू कैन नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स इन योर एचटीएमएल, तो आप नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स लिख सकते हैं एचटीएमएल कोड के अंदर। तो ये कमेंट के बारे में थे। तो ये एक्सक्लेमेशन का जो पॉइंट है ये ओपनिंग में तो होता है पर एंड में नहीं होता, दोनों तरफ सिमिलर नहीं है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, यहाँ भी दे दिया आपका मार्क दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको स्टार्टिंग में रहेगा एंड में नहीं रहेगा एक्सक्लेमेशन पॉइंट का, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कमेंट का था। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, कमेंट को बताता है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल आपने लिखा, डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल के अंदर आपने ये बताएगा बेसिकली ये टैग है, डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप एचटीएमएल है। उसके बाद आपने लिखा एचटीएमएल, ये ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। और उसके बाद हम आमतौर से एचटीएमएल से ही प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो एचटीएमएल रूट टैग है, तो एचटीएमएल से स्टार्ट होगा और याद रखिए एचटीएमएल से ही क्लोज होगा। एक कंटेनर टैग भी है क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम को कंटेन किया रहता है। इसके बाद हमने इसमें हेड और टाइटल यूज़ नहीं किया है, तो विदाउट एनी टाइटल ये वेब पेज डिस्प्ले होगा। और उसके बाद बॉडी टैग को यूज़ किया है, तो बॉडी के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा। अब इसमें थ्री स्टेटमेंट है। फर्स्ट एक कमेंट है, सेकंड एक पैराग्राफ है, एंड थर्ड भी एक कमेंट ही है। हम ये जानते हैं कि कमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये है कि एक पैराग्राफ पी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये तो डिस्प्ले होगा ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूँकि ये एक कमेंट है और ये भी एक कमेंट है, तो अब इस कमेंट के थ्रू कुछ नहीं होने का इसमें, ये सिर्फ कोड की विजिबिलिटी के लिए, कोड को बताने के लिए कि ये क्या आपका इसके अंदर क्या पर्पस है या क्यों लिखा गया है। हमने सिर्फ इसके अंदर कमेंट के अंदर कमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि ये रन नहीं होगा, ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देगा। तो जब हम प्रोग्राम को फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे तो ये स्टेटमेंट से प्रिंट होगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ये एक सिंपल था आपका। और कमेंट में आप कोशिश कीजिए किसी भी एचटीएमएल प्रोग्राम में एटलीस्ट 2 से 3 कमेंट्स उसका पार्ट हो, जो कोड को बताएं कि आप वो पर्टिकुलर कोड आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कमेंट थे। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा इसके अंदर, ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन था थोड़ा सा, तो ये सब आप जानते होंगे। कंटेनर एंड एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग वो टैग जिसमें जो एलिमेंट कंटेन करते हैं, और एम्प्टी टैग वो टैग जहाँ आपको जिसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश साइन यूज़ होता है क्लोजिंग टैग में। इसके बाद था आपका HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट बेसिकली कम्बिनेशन होते हैं स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग का। इसके बाद था HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, स्टार्ट टैग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है नेम और वैल्यू के फॉर्मेट में। इसके बाद एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमने ये बताया कि नेस्टेड एलिमेंट्स तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा। इसके बाद HTML एट्रीब्यूट के बारे में और आपका कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे जैसे हम HTML को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम एट्रीब्यूट्स के बारे में और जान जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन थी। कमेंट टैग बताएगा, और ये कमेंट का एक एग्जांपल है कि कमेंट डिस्प्ले नहीं होते आउटपुट में, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोग्राम दे रखा है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपको काम ये करना है कि सबसे पहले आप इसके जो बेसिक्स हैं स्टार्टिंग से उनको देखिए कि जो पढ़ाया गया है उसमें आपको समझ में आया है या उसमें अभी कोई डाउट है आपको। तो जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बारे में था, तो आप कोई भी एक प्रोग्राम बनाइए, जैसे सिंपल एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेस्टेड एलिमेंट कैसे काम करता है, और एक कमेंट जो प्रोग्राम है उसको करके देखिएगा, और पता चलेगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।